नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना उतना आसान नहीं होता, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं होता। आसान इसलिए नहीं होता गाइस बिकॉज बहुत लोग के पास पेशेंस की कमी होती है। अच्छे स्टॉक में निवेश तो करते हैं बट थोड़ा सा भाव बढ़ते ही उसको बेचने की जल्दीबाजी करते हैं। और दोस्तों, मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि असली पैसा तो भैया लॉन्ग टर्म में ही बनते हैं। इसके पहले दोस्तों मैंने इसी तरह का थंबनेल लगा के बहुत सारे स्टॉक्स को कवर करना स्टार्ट किया था। और दोस्तों मैक्सिमम जो स्टॉक्स हैं अपने ऑल टाइम हाई पे हैं। किसी बीच में गाइस STFL का टॉप पिक नहीं, सुपर टॉप पिक भी आज उसने अपना फ्रेश हाई लगाया। और लॉन्ग टर्म में गाइस ये बहुत पैसा कमा कर दे सकता है। ऑल दो कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो फेस्टिव सीजन में आने के बाद उसमें काफ़ी तेजी होती है। और गाइस आज की बात की जाए, सितंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है, तो जी हाँ दोस्तों, इन दोनों स्टॉक को आराम से ट्रैक करना स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल दो प्राइस तो काफ़ी महंगा हो चुका है, लेकिन एक स्टॉक में काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ और कभी भी कोई मैनेजमेंट की बड़ी कमेंट्री आती है, मैं आपसे अनबायस्ड होकर शेयर करने की कोशिश करता हूँ और उसका इम्पैक्ट भी समझाता हूँ। इसके पहले लक्ष्मी ऑर्गेनिक की जो कमेंट्री थी मैनेजमेंट की, मैंने आपको समझाने की कोशिश की। उसके बाद गाइस 60% से ऊपर हम रिटर्न्स एक महीना के अंदर देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ, मैं इधर पर लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, एक ऐसा स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ जिसपे बहुत कम लोगों की फोकस पड़ती है, लेकिन दोस्तों असल पैसा यही बनाता है। और इसको मैंने साइलेंट मल्टीबैगर का नाम दिया है। तो कौन सी कंपनी है और हमें करना क्या चाहिए, सब कुछ क्लियर करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। पहला स्टॉक जिसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं, उसके बाद दूसरा स्टॉक के बारे में बताऊंगा जिसमें न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन हमें 3% का अपसाइड दिखाई दिया और इसी के बदौलत दोस्तों आज इसने अपना फिर से फ्रेश ब्रेकआउट दिया। गाइस मैं इसको बहुत बार कवर किया हूं, जब ये 3000 के नीचे था, 2400 के भाव पे था। और उसके अगर आप देखें तो गाइस आज के दिन हमें 3300 का लेवल, हिस्टोरिक लेवल पे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। जनवरी के महीने से अगर आप देखें तो 18% के आसपास इस कंपनी ने रिटर्न डिलीवर किए हैं। इसके पहले मैंने एक सीरीज़ आपको स्टार्ट करके बताई थी, बहुत सारे स्टॉक्स का नाम बताया था कि हर 3 साल में पैसे डबल करने वाले स्टॉक्स में इनका नाम दिखाई पड़ता है। तो जी हाँ दोस्तों, सालाना की बात की जाए तो अभी तक इसने 19% के आसपास रिटर्न डिलीवर कर दिया है। इसी के साथ साथ अगर आप देखें दोस्तों तो ब्रेकआउट के पहले आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मैंने बताया था कि नहीं। इसके पहले मैंने बताया था इन सब स्टॉक में आप एकदम ब्लाइंडली निवेश कर सकते हैं। बस दोस्तों आपका जो हॉरिजन है बहुत ही लंबा होना चाहिए, बिकॉज बिजनेस मोटिवेट करती है, मार्केट में एक लीडरशिप है। तो गाइस मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एशियन पेंट्स के बारे में। लेकिन दोस्तों इधर पे वीडियो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जो बर्जर पेंट है उसको लेके एक बड़ी कमेंट्री निकल के आ रही है। और मैंने इसे बताया कि मैनेजमेंट ने कमेंट्री को सीरियसली लिया करिए, बिकॉज मैनेजमेंट जानते हैं उनको कैसे आने वाले कल में कोई भी बिजनेस को ड्राइव करना होता है। आप देख सकते हैं कि आज ही के दिन एशियन पेंट्स की बात की जाए, इसके पहले मैंने आपको बताया भी था कि हमारा बहुत ही पसंदीदा स्टॉक है, क्योंकि बिजनेस की बात की जाए तो ग्राउंड पे काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ते हैं। 333 का आसपास हाई आज ही के दिन दोस्तों उसने अचीव किया है। और आज की डिलीवरीज की बात की जाए 25% के आसपास दिखाई पड़ता है। तो जी हाँ दोस्तों, बहुतों को अब स्टॉक महंगा लगेगा, बट मैंने क्या बताया कि SIP करते रहें, अच्छे स्टॉक को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेंगे तो शुरुआत में आपको समझ में नहीं आएगा रिटर्न्स, लेकिन जितना आप लंबा होल्ड करना सीखेंगे उतना ही गाइस आपको रिटर्न समझ में आने लगेगा। बस ये थी एशियन पेंट की कहानी, कैसे मैसी पैसे बना। लेकिन दोस्तों इधर पे एशियन पेंट्स अगर आपको महंगा लगता है तो जी हाँ दोस्तों, अब बर्जर पेंट्स पे अपने आई को जमा कर रख सकते हैं। बिकॉज बर्जर पेंट की बात की जाए तो इनके मैनेजमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी कमेंट्री हमें निकल के आ रही है। अगर आप देखें तो बर्जर पेंट दोस्तों आई कर रहा है, मतलब इनका फोकस है 10,000 करोड़ का टर्नओवर इन अपकमिंग 3 ईयर्स। तो जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी अपडेट है। बिकॉज जैसे बताया कि मैनेजमेंट कमेंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। मैनेजमेंट जो डिसाइड करता है कि कितना एक्सपेंशन उनको करना है, ये अपने आप में बहुत ही अहम हो जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, 10,000 करोड़ का इनका प्लान है टर्नओवर का अपकमिंग 3 ईयर्स में। तो आप पूछेंगे कि सर अभी कितनी कमाती है कंपनी, चलिए गाइस फटाफट उसको डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया की बात की जाए, कंट्री की बात की जाए तो सेकेंड लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरर है। और आपको पता है दोस्तों कि जैसे जैसे फेस्टिव सीजन आते हैं वैसे वैसे मोटरसाइकिल्स की बात की जाए, जितने भी वॉशिंग मशीन्स, टीवीज़ की बात की जाए, दिवाली तक दोस्तों बहुत ज़्यादा उसमें सेल्स होता है। बहुत ज़्यादा दोस्तों को पता है कि फ्लैश सेल भी हमें देखने को मिलता है। लोग दिवाली में घर पेंट करवाते हैं, गाड़ी में दोस्तों पेंट का यूज़ होता है। तो ऑल्दो आप देखें तो ये सब एकदम साइलेंट मल्टीबैगर होते हैं, बहुत कम लोगों को फोकस पड़ता है। तो अभी की बात की जाए तो हमें 6,800 करोड़ के आसपास टर्नओवर देखने को मिल रहा है। और अपकमिंग 3 सालों में गए अगर ये 10,000 करोड़ के आसपास का जो मार्क टच करेंगे तो आप समझिए दोस्तों इनके शेयर प्राइस में कैसे आग लगने की संभावना है। मैंने आपको न्यूज़ समझाया, इसका इम्पैक्ट भी समझाया और दोस्तों ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज पैसे एक दिन में नहीं बनते हैं। निफ्टी सेंसेक्स को डेली ट्रैक करना बंद करें और अपने स्टॉक्स पे
पे कन्विक्शन रखिए, बिकॉज जैसे बताया कि स्टॉक मार्केट में ऐसे आप उठेंगे 10 दिन से पैसे नहीं बन रहे हैं, 10 महीने से पैसे नहीं बन रहे, लेकिन एक दिन आपका स्टॉक अपर सर्किट में फ्रीज होता है। तो यही होता है गाइस कि जब आपको कंपनी पे बिलीव हो जाता है तो आप उसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं बिना पैनिक का। आज के भाव की बात की जाए तो निफ्टी में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, लेकिन पेंट के दोनों स्टॉक में हरियाली थी। आज के भाव की बात की जाए तो गाइस 835 के पास जाने की कोशिश किया था और आज हमें 1% के आसपास सही देखने को मिल रही थी। आपको लगता है कि एशियन पेंट्स महंगा हो गया तो भाई बर्जर पे आपकी जरूर कड़ी नजर होनी चाहिए। इसके पहले आपको पता है कि बर्जर पेंट दोस्तों 800 के नीचे भी जा चुका था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 780 के आसपास जाते हुए देखने को मिल रहा था। और मैंने आपको उस समय बताया था कि बर्जर पेंट को दबोचने का मौका आ चुका है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि फॉल होगा, भाई मेरे हिसाब से अगर बर्जर पेंट में फॉल होता है तो भाई आपके लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बिकॉज बजाज फाइनेंस की बात की जाए एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर है, लेकिन दोस्तों बर्जर पेंट की बात की जाए तो ये भी महा मल्टी बैगर है। जैसे बताया कि इधर पे एशियन पेंट्स में ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। अभी तक दोस्तों बर्जर पेंट की बात की जाए तो इसने फ्रेश ब्रेकआउट नहीं दिया है, लेकिन जल्दी ही ये अपने 872 का जो लेवल है फ्रेश ब्रेकआउट इसको ज़रूर अचीव करने की कोशिश करेगा। और दिवाली का जो सीज़न है वो हमें ऑन होता हुआ देखने को मिल सकता है अपकमिंग टाइम्स में। तो जी हाँ दोस्तों, इन सब के सेल्स बनेंगे। और मैंने क्या बताया कि लॉन्ग टर्म तक अगर मैनेजमेंट कमेंट्री साफ होती है 10,000 करोड़ का टर्नओवर कंपनी करती है तो जी हाँ दोस्तों, आने वाले कल में इसके शेयर प्राइस में और भी पैसे बन सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी तक पूरे साल भर में इसने रनअप नहीं दिखाया, लेकिन दोस्तों अभी बहुत ही अच्छा मौका है। आप चाहें तो इन सब स्टॉक पे धीरे धीरे अपने एसआईपी को मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑल्दो आप देखें तो स्टॉक का प्राइस 1000 नीचे है, तो मेरे हिसाब से गाइस बहुत ही अफोर्डेबल। अगर आप एशियन पेंट्स को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो बर्जर पेंट में गाइस अपना एक्सपोजर को आप 3 से 5% के आसपास दे सकते हैं। इसकी बात की जाए दोस्तों तो पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो हमें जो एक्मुलेशन है वो धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। पहले 20-25% के आसपास हो रहा था। आज के भाव की बात की जाए तो जिस भाव पर आज ट्रेड हो रहा था गाइस उसमें 35% की एक्मुलेशन देखने को मिल रही है, जहाँ पे 10,89,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं। उसके बीच में आप देखें 3,78,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। एक लार्ज कैप कंपनी है, 80,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। कंपनी का अगर आप आरओसी निकालें 27% के आसपास है, अपने आप में ही फैंटास्टिक है, टॉप क्लास है। आरओई के बारे में डिस्कस करें तो कैसे भी 24% के आसपास दिखाई पड़ता है और फेस वैल्यू कंपनी की 1 हमें दिखाई पड़ती है। इसके बारे में डिस्कस कर रहा था दोस्तों, अगर आप देखें तो कंपनी के जो सेल्स है वो कंटिन्यूसली हमें एक फ्लैट देखने को मिल रहे हैं। लास्ट 3 ईयर्स 5 ईयर्स में 10% का सेल्स दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बर्जर पेंट ने बताया भी था कि जो सेल्स डिक्लाइन हुए थे कोविड की वजह से अभी डबल रेट के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, अगर इनके सेल्स बढ़ते हैं, कंपनी अगर एक्सपेंशन में काम करती है तो आने वाले कल में ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज होगा। ऑल्दो अगर प्रॉफिट की बात की जाए 15-17% के आसपास गैस इनके प्रॉफिट ग्रेजुअली बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऑल्दो अगर आप स्टॉक के प्राइस देखें तो भाई बहुत ही कंटिन्यूसली पैसे बना के देता है। 10 साल का सीजीआर निकालें 37% के आसपास है, और 5 साल की बात की जाए 3 साल की बात की जाए आप देख सकते हैं ये हमें 30% के ऊपर दिखाई पड़ता है। तो अपने आप में ही लॉन्ग टर्म डिफेंसिव पोर्टफोलियो के लिए गैस ये सब स्टॉक बना हुआ है। बिकॉज अगर आप आरओई देखें तो एकदम 24% के आसपास कंपनी ने मेंटेन किया है, जो होता है नेट प्रॉफिट बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो कंपनी प्रॉफिट भी सही कमाती है, और कंपनी अगर आने वाले कल में प्राइस हाइक करती है, अगर एशियन पेंट और बर्जर पेंट दोनों मिला के प्राइस हाइक करती है तो भाई इनके जो मार्जिन अभी डिक्लाइन हो रहे हैं आने वाले कल में उसमें भी अच्छा खासा सुधार होने की उम्मीद है। कंपनी के पास कितना रिजर्व सरप्लस अगर आप देखें तो कंपनी के रिजर्व की बात की जाए 3,000 करोड़ के आसपास दिखाई पड़ती है। बोरिंग्स के बारे में डिस्कस करें तो बहुत ही ना के बराबर है, 600 करोड़ के आसपास बोरिंग, 280 करोड़ का मार्केट कैप, बहुत ही कम होता है। बट मेरे हिसाब से इनको अपने रिजर्व में बहुत ध्यान देना चाहिए। होल्डिंग के बारे में डिस्कस करें, ज़्यादा माल अवेलेबल है ही नहीं दोस्तों। अगर आप देखें तो मैक्सिमम जो स्टेक है प्रोमोटर खुद ही ओन करते हैं, 75% का जो स्टेक है ऑलमोस्ट ये प्रोमोटर्स को खुद ओन करते हैं। एफआईएस की बात की जाए, डीएस की बात की जाए, उनका स्टेक 15% के आसपास, और मात्र का इस 9% 10% का ये स्टेक हमें पब्लिक के पास देखने को मिल जाता है। एशियन पेंट्स में रैली मिस हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहें तो बर्जर पेंट को लॉन्ग टर्म तक आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। यस, निफ्टी में वीकनेस आएगी, मार्केट गिरेगा तो ये भी गिर सकता है, फिर से गैस हो सकता है कि 800 का लेवल को ये फिर से तोड़ने की कोशिश करें और निचले भाव मिलने की कोशिश करें। बहुत लोग बोल रहे कि सर टारगेट्स को बहुत ब्रोकर्स ने डाउनग्रेड किया है। भैया डीमार्ट की बात की जाए तो उनके नंबर्स आने के बाद 40% डाउन साइड था, तो गाइस उधर पे 30% अपसाइड हो गया। तो ये सब दोस्तों उतना लाइटली ले उन सब बात को, क्योंकि बिजनेस फंडामेंटल अच्छे होंगे तो प्राइस ड्रॉप होगा, तो भाई उधर पे एक एवरेजिंग करने का मौका होगा। और लिए हुए हम तो होल्ड फॉर कंटिन्यू कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और इधर पे फ्रेश पोजीशन की बात की जाए तो आराम से फॉर लॉन्ग टर्म पर्पज से धीरे धीरे उठाना स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में दिवाली के दोस्तों इसमें 10 से 15% का कम से कम पोटेंशियल अपसाइड हो सकता है। आई होप मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।